खावर, मेजर शर्मा, सोनिया और आनंद ने उस आदमी को देखा और बेख्तियार चौंक पड़े। अंदर आने वाला एक उदेड़ उम्र बूढ़ा शख्स था, जिसके चेहरे पर खिचड़ी सी दाढ़ी, सर पर हैट और आंखों पर नजर का चश्मा था, जबकि उसकी मूंछें उम्र अय्यार की मूंछों की तरह लटकी हुई थी। अलबत्ता लिबास सलीके का था, मगर सुर्ख रंग की टाई का निचला सिरा उसने दांतों में दबा रखा था। उसके पीछे एक रिवाल्वर बरदार था, जिसने बूढ़े पर रिवाल्वर तान रखा था, जबकि बूढ़े ने दोनों हाथ सर पर रखे हुए थे। ओह, ये कौन है नारायण दास? मेजर शर्मा ने बूढ़े के पीछे खड़े रिवाल्वर बरदार से पूछा। मालूम नहीं बॉस, ये कंपाउंड की दीवार से अंदर कूदा था और मैंने उसे फौरन कवर कर लिया, रिवाल्वर बरदार ने मौदबाना लहजे में कहा, जिसका नाम नारायण दास था। मैं प्रोफेसर काका हूँ, माहिर दस्त शनास व नफ्सियात व जमालियात। क्या पूरा तारुफ कराऊं? बूढ़े ने तेजी से कहा, और उसकी बात सुनकर खावर बेख्तियार मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो इस बूढ़े प्रोफेसर को पहचान चुका था। बको मत, तुम यहाँ क्यों आए हो? मेजर शर्मा ने बूढ़े को डांटते हुए पूछा। वलीमा खाने। अभी कितनी देर है खाना लगने में? प्रोफेसर ने पूछा, जिसने अपना नाम काका बताया था। वलीमा? क्या मतलब? मेजर शर्मा ने हैरत भरे लहजे में पूछा। मतलब दूल्हा और दुल्हन से पूछो। मैंने उन्हें देखा और ये सोचकर उनके पीछे चला आया कि उनकी शादी हो चुकी है, इसलिए दावत वलीमा खाना मेरा कौमी फरीजा है। मुझे क्या पता था कि यहाँ दूल्हा बेचारा हाथ उठाए खड़ा होगा। क्या तुम दुल्हन के बाप हो? प्रोफेसर काका ने कहा। शट अप, मेजर शर्मा ने कुर्सी से उठते हुए कहा। कुक कुक काटते क्यों हो? मैंने तुम्हारी दुम पर पांव तो नहीं रख दिया? प्रोफेसर काका ने हकलाते हुए कहा। इसकी दाढ़ी मसनूई है, यकीनन ये मेकअप में है, मेजर शर्मा ने गौर से प्रोफेसर काका को देखते हुए कहा। खावर प्रोफेसर की बात पर मुस्कुरा रहा था, मगर मेजर शर्मा की बात सुनकर वो बेख्तियार चौंक पड़ा। आनंद, आगे बढ़कर इसकी दाढ़ी और मूंछें उतारो, मेजर शर्मा ने आनंद को हुक्म देते हुए कहा। अरे, उसे तकलीफ क्यों देते हो निकाबपोश भाई? ये काम मैं खुद ही कर सकता हूँ, प्रोफेसर काका ने जल्दी से कहा, और दूसरे ही लम्हे उसने हाथ नीचे किए और अपनी दाढ़ी और मूंछें नोचकर मेजर की तरफ उछाल दी। दाढ़ी और मूंछें उतरने के बाद इमरान का असल चेहरा सामने आ गया था। हाँ, अब बोलो तुम कौन हो? मेजर शर्मा ने इमरान को घूरते हुए सवाल किया। प्रोफेसर काका, माहिर नफ्सियात, जमालियात व फल्कियात, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। शट अप, यकीनन तुम X2 के एजेंट हो, मेजर शर्मा ने डांटते हुए कहा। ला हौला वला कुव्वता, तुम्हारा ससुर बहुत गुस्सावर है, कैसे गुजारा करोगे? इमरान ने खावर की तरफ देखकर नागवार से लहजे में कहा, जबकि नारायण दास ने आगे बढ़कर इमरान की कन पट्टी पर रिवाल्वर की नाल रख दी थी। अब तुमने एक लफ्ज भी बोला तो मैं फायर कर दूंगा, नारायण दास ने घुराते हुए कहा, और उसी लम्हे कमरे में एक और आदमी दाखिल हुआ और सब उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। उस आदमी का लिबास खून आलूद था। ओह प्राण, तुम? मेजर शर्मा के हल्क से मुतहय्यराना आवाज निकली। यस बॉस, बड़ी मुश्किल से बचकर आया हूँ, प्राण ने सोनिया के करीब रुकते हुए कहा। उसका बिगड़ा हुआ हुलिया और लिबास पर खून के धब्बे जाहिर कर रहे थे कि वो किसी से लड़ता रहा था। किससे लड़कर आए हो? क्या हुआ था? मेजर शर्मा ने चौंकते हुए पूछा। X2 के एक एजेंट ने मुझे इमरान के फ्लैट से गिरफ्तार कर लिया था। वो मुझे लॉकअप में बंद करने के लिए अपने हेडक्वार्टर ले जा रहा था कि रास्ते में मुझे एक जगह मौका मिल गया और मैंने उस पर हमला कर दिया। उसके साथ काफ़ी देर मुझे लड़ना पड़ा। आखिर मैंने उसे ख़त्म कर डाला, मगर पुलिस की गाड़ी की आमद पर मैं भाग निकला और बचकर यहाँ आ गया, प्राण ने तफसील बताते हुए कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम बच गए हो प्राण? मेजर शर्मा ने कहा, और उसकी नकाब से झांकती निगाहें उस पर मरकूज थीं। यस बॉस, पुलिस से बचकर यहाँ आया हूँ, प्राण ने मौदबाना लहजे में कहा। है, पुलिस से तो तुम बच गए, मगर अब मौत से नहीं बच सकोगे, मेजर शर्मा ने यकदम जेब से रिवाल्वर निकालते हुए सख्त लहजे में कहा और प्राण पर रिवाल्वर तान लिया।
मेजर शर्मा की इस हरकत पर खावर और मेजर शर्मा के साथी बेख्तियार चौंक पड़े। ओह, मैं समझा नहीं बॉस, प्राण ने हैरान होते हुए कहा। पको मत, हाथ बुलंद कर लो। मैं इतना अहमक नहीं हूं कि अपने आदमियों को ही न पहचान सकूं। तुम प्राण नहीं हो, प्राण का कद तुमसे लंबा है और वो इस इमारत से भी वाकिफ नहीं है, मेजर शर्मा ने गुर्राट हमेज लहजे में कहा। मैं बताऊं कि ये कौन है? दफ्तन इमरान ने मेजर शर्मा से कहा। ओह, तुम उसे कैसे जानते हो? मेजर शर्मा ने इमरान की तरफ देखते हुए हैरत से पूछा। तो सब इमरान की तरफ देखने लगे। इल्मे नजूम से सितारों की चाल और बुर्जों के आपस में मिलन से पता चला है कि ये प्राण नहीं बल्कि परेशान है, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। शट अप, मेजर शर्मा ने गजबनाक लहजे में उसे डांटते हुए कहा और ठीक उसी लम्हे प्राण ने अचानक ही करीब खड़े नारायण दास को दबोचकर उसकी गर्दन के गिर्द अपना बाजू लपेटा और उसका बाजू दूसरे हाथ की गिरफ्त में लेते हुए उसकी पुश्त अपने सीने से लगा ली। प्राण की इस हरकत पर सब लोग उसकी तरफ हैरत से देखने लगे। ओह, छोड़ दो उसे वरना गोली मार दूंगा, मेजर शर्मा ने गुर्राते हुए कहा। रिवाल्वर फेंक दो मेजर शर्मा, वरना इसकी गर्दन तोड़ दूंगा, प्राण ने तहकमाना लहजे में कहा, मगर मेजर शर्मा ने तेजी से उसके सर का निशाना लेकर फायर कर दिया। प्राण ने फौरन ही नारायण को उसकी तरफ घुमाते हुए अपना सर नीचे कर दिया, जिसके नतीजे में बेआवाज गोली नारायण की कानपट्टी में घुस गई। ठीक उसी लम्हे मेजर शर्मा के हाथ से रिवाल्वर निकल गया और उसने कराहते हुए अपने जख्मी बाजू को थाम लिया। सब ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा और बेख्तियार उछल पड़े। दरवाजे में जोलिया हाथ में सलंसर लगा रिवाल्वर लिए खड़ी थी। ठीक उसी लम्हे इमरान ने पलटकर आनंद के मुंह पर घौंसा मार दिया। वो लड़खड़ाता हुआ 2 कदम पीछे हट गया, उसके हाथ से रिवाल्वर छूट गया था। खावर ने भी फुर्ती से सोनिया पर छलांग लगाई, जो हाथ में रिवाल्वर लिए हैरत से जोलिया की तरफ देख रही थी। सोनिया के हाथ से रिवाल्वर गिर गया और वो मेज से जा टकराई। खावर ने फौरन ही रिवाल्वर उठाया और मेजर शर्मा पर तान लिया। प्राण ने अपनी गिरफ्त में दबे नारायण दास का मुर्दा जिस्म फेंका और अपनी जेब से रिवाल्वर निकालकर सोनिया पर तान लिया। वेल डन, मगर बहुत देर की मेहरबान आते आते, मेहरबान ने जोलिया को देखते हुए कहा। तुम्हारी कॉल मिलते ही चल पड़ी थी, जोलिया ने आगे बढ़ते हुए कहा। क्या तुम इमरान हो? मेजर शर्मा ने इमरान को घूरते हुए पूछा। और क्या तुम जैसा शैतान हूँ? मैंने तुमसे फोन पर ही कह दिया था कि तुम अपने नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब ना हो सकोगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। है, तुम्हें यहाँ का एड्रेस कैसे मालूम हुआ, जबकि सोनिया का किसी ने ताक़ुब भी नहीं किया था, मेजर शर्मा ने जबड़े पिंचते हुए कहा। तुम्हारी जल्दबाजी से अगर तुम खाबर को अगवा न कराते तो शायद मुझे तुम तक पहुंचने में मजीद देर लग जाती। हमारा एक साथी तारिक रोड के पहले चौराहे पर खड़ा खावर का इंतजार कर रहा था। जब उसने देखा कि खावर को एक लड़की रिवाल्वर के जोर पर ले जा रही है तो उसने मुझे फोन करके बता दिया। मैंने फ्लैट से निकलकर तुम्हारे आदमी प्राण को काबू किया और उसके मेकअप में अपने साथी को साथ लेकर यहाँ आ गया। क्योंकि प्राण को काबू किए बगैर मैं इधर आता तो वो तुम्हें मेरी रवानगी की फौरन इत्तला दे देता। बाकी रहा उस इमारत के एड्रेस का मसला, तो हमारे जिस साथी ने मुझे खावर और सोनिया के बारे में इत्तला दी थी, उसने इन दोनों का यहाँ तक ताक़ुब किया था और मुझे एड्रेस बता दिया था। मुझे यहाँ पहुँचने में देर इसलिए हुई कि मुझे अपने उस साथी को प्राण का हमशक्ल बनाना था, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा। इमरान की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो दुश्मन एजेंटों के सामने अपने साथियों के नाम न ज़ाहिर होने दे। यही वजह थी कि उसने तफसील बताने के बावजूद पहले चौहान और आखिर में प्राण के मेकअप में मौजूद कैप्टन बाबर का नाम लेने की बजाय उसकी तरफ सिर्फ इशारा किया था। इमरान, क्या ये लड़की सोनिया खावर को अगवा करके यहाँ लाई है? जोलिया ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, अब ठीक ठाक वलीमा होगा खावर और सोनिया का, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा और उसकी बात पर खावर और प्राण के मेकअप में मौजूद कैप्टन बाबर बेख्तियार मुस्कुरा दिए। लेकिन वो मेजर शर्मा और आनंद की तरफ से गाफिल नहीं थे। इमरान, तुमने अपने साथी को प्राण बनाने के चक्कर में वाकई देर लगा दी। अपनी घड़ी पर वक्त देखो, 6 बज चुके हैं, मेजर शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? इमरान ने उसकी बात पर चौंकते हुए कहा। मतलब ये कि मेरे आदमी अपना काम अंजाम दे चुके होंगे।
अगर शक है तो गवर्नर हाउस फोन करके मालूम कर लो, तुम्हारा वजीर आजम और कवैती वजीर आजम दूसरी दुनिया में पहुंच चुके होंगे। मेजर शर्मा ने फातिहाना अंदाज में कहा। ओह, क्या वाकई तुम सच कह रहे हो? इमरान ने घबरा कर तेजी से पूछा तो जोलिया, कैप्टन बाबर और खावर भी परेशान निगाहों से उसकी तरफ देखने लगे। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।